पठान फिल्म को लेकर देश भर में क्या माहौल है, मैं उसकी सच्ची रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज सुबह मेरे पास पहला फोन आया मुंबई के पास पालघर से, जहां मेरे एक मित्र रहते हैं, फिल्म क्रिटिक हैं। वो पठान फिल्म देखने पहुंचे क्योंकि उन्हें रिव्यू करना था, लेकिन थिएटर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि इस फिल्म का शो कैंसिल कर दिया गया है और वहां आने वाले जितने भी दर्शक हैं उनकी सीट नंबर के आगे उनके फ़ोन नंबर लिखे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और शो कैंसिल करे जाने की जब वजह पूछी गई तो कहा गया कि उनके पास कई फ़ोन आए हैं। दोस्तों, ये सुनने में बिल्कुल गुंडागर्दी जैसा लगता है कि एक फिल्म जिसको हमारे देश के सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, थिएटर वाले उसे लगाना चाहते हैं, देखने वाले कुछ हैं जो उसे देखना चाहते हैं, लेकिन एक फ़ोन आ जाता है और उस फ़ोन की वजह से डर और दहशत का माहौल हो जाता है। खैर, अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब आपका क्या प्लान है, तो उन्होंने कहा हम यहां रुकेंगे, इंतज़ार करेंगे, हो सकता है 10 बजे का शो नहीं तो 11 का, नहीं तो 12 का हमको मिले। कुछ समय बाद उनका फिर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है और अब ये थिएटर के मालिक ने कहा है कि हम इसको 12 बजे का शो खोल देंगे। दोस्तों, ऐसी ही खबरें अलग अलग शहरों से आती रहीं, आगरा से, इंदौर से, भागलपुर से, बहुत जगहों से। कुछ जगह से ये भी खबरें आई कि जो शाहरुख खान के चाहने वाले हैं वो सिनेमा घर के बाहर आतिशबाजी वगैरह चला रहे हैं और खुश हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी फिल्म को देखना और नहीं देखना ये किसी का अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। आप अगर फिल्म नहीं देखने गए, जैसे मैं भी फिल्म देखने नहीं गया हूं, मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं थिएटर जाकर किसी को फिल्म देखने से रोकूं या किसी को मना करूं या किसी के सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दूं कि वो पिक्चर ना देख पाए। फिल्मों का विरोध कई कारणों से होता है। कुछ लोग इस वजह से विरोध करते हैं कि फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है वो ठीक नहीं है, या फिल्म में जिस तरह से कुछ चीज़ों को दिखाया गया वो ठीक नहीं है, या वो रीमेक है, या वो कॉपी किए हुए हैं, या वो मनोरंजन के परिभाषा में सही नहीं बैठते हैं। तमाम बातें हो सकती हैं। एक और विरोध इस बात को लेकर भी हो सकता है कि इसमें देश विरोधी कंटेंट दिखाया गया है। तो दोस्तों, देश विरोधी कंटेंट है या नहीं, ये जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार ने सेंसर बोर्ड को दी हुई है। हम उस पर अपने कंसर्न रेस कर सकते हैं। जैसे जब हमारे सामने आया था कि पठान में एंटी रशिया एजेंडा परोसा गया है, या फिर केजीबी का नाम गलत तरह से इस्तेमाल किया गया है क्योंकि भारत और रूस के संबंध आपस में घने हो रहे हैं, या इस तरह की बातें हैं, या चलिए कुछ लोगों को रंग पर लेकर आपत्ति थी, लोगों ने अपना विरोध जता दिया। लेकिन आप विरोध जताने के बाद क्या करेंगे? आप या तो मांग करेंगे कि ऐसा फिल्म में से सीन हटाया जाए, या आप ये कहेंगे कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, या आप कहेंगे कि हम इसको नहीं देखने जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति थिएटर पहुंचकर रोकता है किसी को, तो ये तो फिर हिंसक प्रदर्शन हो गया। और हिंसक प्रदर्शन की इजाजत न तो हमारे देश की सरकार देती है, न संविधान देता है, और ना ही कोई धर्म देता है। तो फिर सवाल यह है कि ऐसा करने वाले लोग कौन होते हैं? ऐसा करने वाले लोग वो होते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि आम दर्शक तो अपने घरों से निकल कर जाएंगे नहीं कि आओ हमको ये फिल्म तो नहीं देखनी है, चलो थिएटर में जितने लोग घुस रहे हैं उनको भी रोक दें। ऐसा करने वाला कोई आम दर्शक नहीं हो सकता। ऐसा करने वाले किसी खास राजनीतिक पार्टी के खरीदे हुए लोग भी हो सकते हैं, या कुछ बेरोजगार लोग हो सकते हैं जिनको और कोई काम नहीं है और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए कि आप इस तरीके का माहौल उत्पन्न करें। एक और बात जो यहाँ पर समझने वाली है कि बहुत से ऐसे थिएटर मालिक हैं जिनका संबंध राइट विंग की उन पार्टी से भी है जो इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा रहे थे। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये आ गया कि गुजरात में तो बजरंग दल नहीं करेगा इस फिल्म का विरोध। हालांकि वो बात समझ में नहीं आई कि गुजरात में नहीं करेगा तो बाकी जगहों पर करेगा या नहीं करेगा, और अगर बाकी जगहों पर करेगा तो क्यों करेगा। लेकिन कुल मिलाकर मामला ये है कि जो थिएटर मालिक हैं वो भी इस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है उनके लिए भी एक बड़े नुकसान का सौदा है कि किसी ने टिकट खरीदा और कोई फिल्म देखने आना चाहता है, फिल्म देखेगा तो पॉपकॉर्न भी खरीदेगा, समोसा भी खरीदेगा, हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक भी खरीद ले, और उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको रोक दिया, तो ये उनके लिए भी घाटे का सौदा है। बहरहाल एक और बात इसमें समझनी होगी, क्योंकि कल 26 जनवरी है तो हमारे सुरक्षा बलों के लिए भी ये बहुत खास मौका होता है तैयार रहने का। हाँ, अगर एक प्रिकॉशन लेना था तो ये लिया जा सकता था कि इस फिल्म की रिलीज को 26 जनवरी के बाद कर दिया जाता, क्योंकि देश में इसको लेकर विरोध हो रहा था। खैर, अब ये सेंसर बोर्ड का निर्णय था। सेंसर बोर्ड भारत सरकार से ऊपर तो है नहीं, भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है सेंसर बोर्ड भी। तो सेंसर बोर्ड ये कह रहा है कि इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया जाए और किसी भी जो उन्हें कट बताए थे, जिन्होंने चीज़ों का विरोध किया था, उनको हटा दिया जाए। तो ऐसे में आम आदमी का
तो कोई कुछ बनता नहीं है कि वो थिएटर के बाहर जाकर हिंसक प्रदर्शन करे। आप फिल्म की कमियां निकाल सकते हैं, खामियां निकाल सकते हैं, आप उन पर मीम बना सकते हैं, आप सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने रिव्यूज पोस्ट कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि फिल्म मैंने देखी, मुझे नहीं अच्छी लगी। लेकिन किसी को थिएटर जाकर रोक देना कि तुम मत देखो क्योंकि मैं कह रहा हूं, यह हिंसा की श्रेणी में आता है और इसका समर्थन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह फिर गुंडागर्दी की श्रेणी में आ जाएगा। अगर आप किसी अच्छी बात के लिए किसी फिल्म का विरोध कर रहे हैं, आपके पास कोई वैलिड पॉइंट है, कोई लॉजिकल रीजन है, तो आप उसको सीधे तौर पर आकर बताइए कि ये मुद्दा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसलिए हम इस फिल्म को नहीं देखेंगे। वहां तक आप ठीक हैं, क्योंकि आपके घर कोई नहीं जाएगा आपका हाथ पकड़कर खींचकर बाहर लाने। लेकिन किसी और के दर पे जाना या थिएटर के दर पे जाके किसी को रोक देना या किसी को फोन कर देना या ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना, यह वाकई गलत है और इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी का स्टेटमेंट आया था कि मैं सभी नेताओं से अपील करता हूं कि इस तरह की जो अनर्गल टिप्पणियां हैं वो करते हैं उससे बचें। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले से क्या समझ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि विरोध करने का जो सही तरीका होता है उसको छोड़कर एक ऐसा गुंडागर्दी जैसा माहौल, जैसे मैंने आपको बताया कि फोन आ गया है। अब आप सोचिए, एक थिएटर मालिक है जिसने अपना थिएटर खोला ताकि वो उससे पैसा कमाए, एक दर्शक है जो मनोरंजन चाहता है या उसकी क्यूरियोसिटी है कि उसे वो फिल्म देखनी है, वो अपना पैसा खर्च करता है। यहां दो लोग हैं, इन दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है जो फोन करता है कि इस फिल्म को मत चलाना, नहीं तो मैं ये करूंगा। तो आप बताइए यहां गलत कौन है? और सबसे बड़ी बात, जिनको विरोध करना है उनको किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। जिनको विरोध करना है वो ना देखें, या वो उसकी कमियों के बारे में बात करें, या वो ये कहें कि हमने फिल्म देखी लेकिन मजा नहीं आया। एक और फिल्म क्रिटिक हैं, उनका भी मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मैं आया हूं जहां देखने इस फिल्म को, वहां सिर्फ 50 लोग हैं। कुछ जगहों से मेरे पास खबरें ये भी आई हैं कि हाउसफुल हैं, कुछ जगहों से ये भी खबरें आई हैं कि बहुत सारे लोग पहुंचे और पुलिस बंदोबस्त बहुत जगहों पर है, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी जब ये कह देते हैं कि भाई इस तरीके का विरोध नहीं होना चाहिए और उसके बाद भी चीजें हो रही हैं, तो ये कहां से प्रायोजित हैं या कौन करवा रहा है, इस पर एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे? सेंसर बोर्ड जब एक फिल्म को पास कर रहा है और यह कह रहा है कि हां हमारे देश की जनता के सामने इसको प्रदर्शित किया जाना चाहिए, अब ये आपके ऊपर है, आप जाएं नहीं जाएं। सेंसर बोर्ड आपके घर पर नहीं आएगा आपका हाथ पकड़कर खींच कर लाने, लेकिन उसका यह कहना है कि इतने सारे जो कट हो गए हैं इसके बाद आना चाहिए। लेकिन कोई एक तीसरा है जो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो तीसरा है, क्या ये सेंसर बोर्ड के ऊपर है? तो क्या इस तीसरे के लिए सेंसर बोर्ड को बर्खास्त कर देना चाहिए, या सेंसर बोर्ड अब इस तीसरे से अनुमति लेगा? जैसे पिछले दिनों कहा गया कि एक धर्म पर आधारित सेंसर बोर्ड का गठन किया गया है। लेकिन सवाल यह है, कितने भी सेंसर बोर्ड आप बना लीजिए, कितने भी विरोध प्रदर्शन कर लीजिए, आपका विरोध पहले तो लॉजिकल होना चाहिए, दूसरा शांतिपूर्ण होना चाहिए, तीसरा आप अपनी मर्यादा में रहकर करें। दूसरे की मर्यादा या दूसरे की सीमा में घुसकर अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसे गुंडागर्दी कहा जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत सी फिल्मों के बारे में मैंने भी प्रश्न उठाए हैं, लेकिन हम जब प्रश्न उठाते हैं तो हम अपने मंच पर उसका कारण बताते हैं और उस पर एक लॉजिकल रीजन देते हैं और साथ ही अपने विचारों को हम एक्सप्रेस करते हैं कि शायद हम ये फिल्म देखने नहीं जाएंगे। लेकिन किसी दूसरे को रोक देना, मैं फिर से कहूंगा, किसी दूसरे को रोक देना, ये गुंडागर्दी होती है और ये नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार कर रहा हूं।